हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, अपना हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स में लेंगे हम। पहले ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद में उसकी फंक्शंस की। डिफरेंट एनिमल्स, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। तो पहला फाइलम, फर्स्ट पॉरीफेरा। सेकंड इज द सीलेंट्रेटा। थर्ड इज द टीनोफोरा। तीनों के अंदर क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कोई ऑर्गन नहीं है इनके पास में। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच एंड एवरी सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। फिर आ जाते हैं अपना फाइलम 2 हो गया, फाइलम 3। नेक्स्ट इज द फाइलम 4। फाइलम 4 कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थस। फाइलम 4 प्लेटीहेल्मिन्थस। किसके थ्रू होगा एक्सचेंज? दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया को और हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज द फ्लेम स्वेल, ज्वाला कोशिकाएं। ओके, इनको गुस्सा बहुत आता है, दे आर ज्वाला। सो प्रोटोनेफ्रीडिया और अ फ्लेम सेल। नेक्स्ट इज द एस्केलहेल्मिन्थस। एस्केलहेल्मिन्थस। एस्केलहेल्मिन्थस के अंदर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? दैट इज द स्पेशल सेल्स विच इज एच शेप सेल्स कॉल्ड एज रेनेट सेल। आपको याद आ गया होगा रेनेट सेल, ठीक है ना? ये कैसे शेप के होते हैं? एच। हाँ जी, नेक्स्ट आफ्टर एस्केलहेल्मिन्थस, सिक्स्थ वन इज द एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? दैट इज नेफ्रीडिया। नेक्स्ट आता है आपका आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर अलग अलग ग्रुप है। जैसे पहला है अपना इंसेक्टा, और इंसेक्टा में एक्सक्रीशन होगा मैल्फीजियन बॉडी के थ्रू। मैल्फीजियन बॉडी नहीं, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, मैल्फीजियन बॉडी होती है किडनी में प्रेजेंट। हाँ जी, इसके अलावा जो क्रस्टेशियंस हैं जैसे कि प्रॉन, क्रैब जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना, क्रस्टेशियंस, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द विच ग्लैंड? ग्रीन ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड। दैट इज ग्रीन ग्लैंड। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि एंटीना के फर्स्ट पार्ट में है एंटीनरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड। ओके, स्पाइडर्स आपको मालूम होंगे। स्पाइडर्स के अंदर जैसे एराक्निडा वगैरह जो है, ग्रुप जो है पूरा का पूरा, वो एक्सक्रीशन करता है कॉक्सल ग्लैंड से। विच ग्लैंड? कॉक्सल ग्लैंड। तो कॉक्सा आपको मालूम है पहला सेगमेंट होता है लेग का। तो कॉक्सल ग्लैंड से जो है कॉक्सा वाला पार्ट जो है काम करता है इसके अंदर एक्सक्रीशन का। यस, आफ्टर आर्थ्रोपोडा 7th 8th वन किसका आएगा? आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है? अपना मोलस्का। हाँ जी, तो मोलस्का के अंदर कौन करता है? किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन? दैट इज द ऑर्गन ऑफ वोजेनस, जिसको कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कैबर्स ऑर्गन। और हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ वोजेनस। क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर मोलस्का, नेक्स्ट वन इज द इकाइनोडर्मेटा। हाँ जी, तो इकाइनोडर्मेटा का कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। एब्सेंट तो ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है
क्या कर रहा है यहाँ पर? एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। आफ्टर इकाइनोडर्मेटा दैट इज हेमिकॉर्डेटा। 10th one is हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड। यस, प्रोबोसिस ग्लैंड। हाँ जी, अब आप देखिए हेमिकॉर्डेटा के बाद में आपका कौन आता है? यूरोकॉर्डेटा, और फिर बाद में आता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट में आते हैं आपके वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के अंदर स्पेशली क्या प्रेजेंट होता है आपको मालूम होगा? हम लेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? दैट इज द न्यूरल ग्लैंड। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूरल ग्लैंड। यूरोकॉर्डेटा के बाद में आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा भाई साहब। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सोलिनोसाइट्स। क्या कहते हैं हम इनको? सोलिनोसाइट्स। ओके, एंड द लास्ट वर्टिब्रेट्स। 13th is the vertebrates। तो प्लीज ध्यान रखें, वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर क्या है? 1 pair of kidney। ओके, so these are excretory organs of different invertebrates and vertebrates। Yes, next is the excretory system in human being। तो हम सबसे पहले लेंगे excretory system किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का किससे बना हुआ होता है? 2 किडनी। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रहा इस तरह का स्ट्रक्चर। ये कौन सी किडनी है? राइट किडनी। ठीक है, दिस इज राइट किडनी। क्योंकि इसके ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है? लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। और लेफ्ट वाली ये है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी क्या होगी? ऊपर की साइड में होगी। ठीक है, यहाँ पर लीवर के वजह से ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, और यहाँ पर ऊपर प्रेशर नहीं है, इस वजह से थोड़ा ये ऊपर है। ओके, जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, हम किडनी के लेंथ की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर ये क्या होगी? लॉन्ग। 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है? ब्रेड। और 4 सेंटीमीटर क्या है? ये थिक। तो लेंथ, ब्रेड एंड थिकनेस जो है ये नॉर्मल, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का है, ये नॉर्मल है ये। ठीक है ना, दैट इज द ब्रेड और लेंथ। अब आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये कर्व वाला, कॉन्केव वाला, इस कॉन्केव वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? हाइलम। व्हाट इज नोन एज? दिस इज नोन एज हाइलम। दिस इज विच पार्ट? हाइलम। यहां से क्या होगा? एक वेना केवा जो है वो जाएगी इस तरह से, जो क्या करेगी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहां से? किडनी से। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है? रीनल वेन। दिस इज व्हाट? रीनल वेन। रीनल वेन के बाद में यहां से ही कौन आएगा? डॉर्सल एरोटा। कौन आ रहा है? डॉर्सल एरोटा, जो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस वन इज द डॉर्सल एरोटा। ओके, तो डॉर्सल एरोटा है ये, और इसके ऊपर वाला ये क्या था? रेनल वीन। तो ये जो है ये क्या प्रेजेंट हो जाएगी? दिस वन इज द रीनल आर्टरी। क्या है ये? रीनल आर्टरी। क्लियर? दिस वन इज द रीनल आर्टरी। अब आप देखिए, ये जो आ रहा है ब्लू कलर का, इसको अपन ने क्या नाम दिया है? होता क्या है ये? वेना केवा। ठीक है ना, इंफीरियर वीना केवा कहेंगे हम इसको। तो
इस तरह से किडनी का ये वाला जो पोर्शन है कॉनकेव, उसको हमने क्या नाम दिया, हाइलम। ठीक है ना, हाइलम में से ही दो अंदर की साइड में जाती हुई दिख रही है आपको ब्रांचेस, वन इज द रेनल वेन एंड अनदर वन इज द रीनल आर्टरी। क्लियर? अब हम बनाएंगे एक्चुअल में यहां से हाइलम वाले पोर्शन से क्या निकलता है, यूरेटर। ये वाला जो पोर्शन है इससे क्या निकलेगा, ही। ठीक है ना, इस तरह से। दिस वन इज यूरेटर। अब आप देखिए, आप तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डॉर्सल एरोटा, वेना केवा एंड दिस वन इज द यूरेटर। यूरेटर की जो ओपनिंग होगी वो किसके अंदर होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर फर्दर किस में ओपन होगा, दैट इज इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जो ओपनिंग जब होगी इसकी, इसके पास में दो जो है चैम्बर्स बनेंगे, एक इंटरनल साइड में, सपोज करो ये हम ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसका क्या है, ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए आप इस तरह से, यहां पर जो इंटरनल ओपनिंग है वो क्या होती है, क्लोज। इसको थोड़ा सा रेड से बता देते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल ओपनिंग, और यहां पर क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है ना, तो ये यूरेथ्रा की इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग आपको नजर आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है बेसिकली कम से कम कितना लॉन्ग होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है किसकी, यूरेटर की। ठीक है, ये जो यूरेटर है अंदर से लाइन होगा विच एपिथेलियम, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे, ओके, फिर उसके बाद में करेंगे। पहले यूरेटर, यूरेटर में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सेम एज इन ईसोफेगस। तो जिस तरह से ये जब किडनी जो है वो धीरे धीरे इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती है, अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है आपकी क्या बन जाएगा, यूरिन इसके अंदर आ जाएगा, और लास्ट वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब इसकी इंटरनल जो ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग आपको दिख रही है, ये इंटरनल ओपनिंग कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। ओके, यानी कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि ये ओपन होगी कि क्लोज होगी। ठीक है ना, लेकिन बाहर वाली जो है आउटर साइड में जो दिख रही है, आउटर इज ओपनिंग इज दैट इज वॉलेंट्री। ओके, ये कैसी है, वॉलेंट्री। और ये जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द यूरिथ्रल ओरिफाइस। ये क्या है, यूरिथ्रल ओरिफाइस। ओपनिंग भी कह सकते हैं हम इसको, यूरिथ्रल ओपनिंग। अब आप देखिए यहां पर एक इसकी ओपनिंग हुई, एक इसकी ओपनिंग हुई, और एक इसकी ओपनिंग, तो एक बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। दैट ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोन। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राइगोन। ओके, सो अगर आपसे जनरल स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यस, 2 किडनी, 2 ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. ओके, ये 6 जो हैं स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो किडनी आपको दिख रही है, इस किडनी के ऊपर हम इतना सा इसका पोर्शन ले लेते हैं, ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ये रीनल कैप्सूल। दिस इज व्हाट, रीनल कैप्सूल। क्या कहेंगे हम इसको, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू। क्या है ये, एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना, सो दिस इज फैट, रीनल फैट। ठीक है, ऊपर की साइड में, और रीनल फैट के ऊपर एक और कवरिंग आएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैसिया।
So this one is the fascia and this is the renal fat. अब आप देखिए अंदर का जो रीनल कैप्सूल है वो किससे बना हुआ है? दैट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. किससे बना हुआ है ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके. और यहाँ पर बाहर की साइड में क्या है? रीनल फैट प्रेजेंट है जो किसका काम करेगा? शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा. किसका फंक्शन करता है रीनल फैट? शॉक एब्जॉर्बर. और उसके ऊपर प्रेजेंट है आउटर कवरिंग ऑफ द कैप्सूल व्हिच इज नोन एज द फैसिया. तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पूरी किडनी के ऊपर मिलेगा. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. रेनल वेन के बाद में यहां से ही कौन आएगा? डॉर्सल एरोटा. कौन आ रहा है? डॉर्सल एरोटा. जो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या लेके आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दिस वन इज द डॉर्सल एरोटा. ओके. तो डॉर्सल एरोटा है ये. और इसके ऊपर वाला ये क्या था? रेनल वीन. तो ये जो है ये क्या प्रेजेंट हो जाएगी? दिस वन इज द रीनल आर्टरी. क्या है ये? रीनल आर्टरी. क्लियर? दिस वन इज द रीनल आर्टरी. अब आप देखिए ये जो आ रहा है ब्लू कलर का, इसको अपन ने क्या नाम दिया है? होता क्या है ये? वेना केवा. ठीक है ना? इंफीरियर वीना केवा कहेंगे हम इसको. तो इस तरह से किडनी का ये वाला जो पोर्शन है कॉनकेव, उसको हमने क्या नाम दिया? हाइलम. ठीक है. हाइलम में से ही दो अंदर की साइड में जाती हुई दिख रही है आपको ब्रांचेस. वन इज द रेनल वीन एंड अनदर वन इज द रीनल आर्टरी. क्लियर? अब हम बनाएंगे एक्चुअल में यहां से हाइलम वाले पोर्शन से क्या निकलता है? यूरेटर. ये वाला जो पोर्शन है इससे क्या निकलेगा? ही. ठीक है. इस तरह से दिस वन इज यूरेटर. अब आप देखिए आप तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डॉर्सल एरोटा, वेना केवा एंड दिस वन इज द यूरेटर. यूरेटर की जो ओपनिंग होगी वो किसके अंदर होगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. किसके अंदर ओपनिंग है? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर फर्दर किस में ओपन होगा? दैट इज इन यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में जो ओपनिंग जब होगी इसके पास में दो जो है चैम्बर्स बनेंगे. एक इंटरनल साइड में, सपोज करो ये हम ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये. तो इसका क्या है? ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर. ये देखिए आप इस तरह से. यहां पर जो इंटरनल ओपनिंग है वो क्या होती है? क्लोज. इसको थोड़ा सा रेड से बता देते हैं. यहां पर क्या प्रेजेंट है? इंटरनल ओपनिंग. और यहां पर क्या आ जाएगी? एक्सटर्नल ओपनिंग. ठीक है ना? तो ये यूरेथ्रा की इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग आपको नजर आ रही है. तो सबसे पहले हम लेते हैं यूरेटर. यूरेटर जो है बेसिकली कम से कम कितना लॉन्ग होता है? 25 to 30 सेंटीमीटर. ठीक है ना? 25 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है किसकी? यूरेटर की. ठीक है. ये जो यूरेटर है अंदर से लाइंड होगा विच एपिथेलियम? दैट इज नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे. ओके. फिर उसके बाद में करेंगे. पहले यूरेटर. यूरेटर में कौन सा मूवमेंट हो रहा है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट. सेम एज इन ईसोफेगस. तो जिस तरह से ये जब किडनी जो है वो धीरे धीरे इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती है. अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है आपकी क्या बन जाएगा? यूरिन इसके अंदर आ जाएगा. और लास्ट वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर. ओके. अब इसकी इंटरनल जो ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग आपको दिख रही है. ये इंटरनल ओपनिंग कैसी होती है? इनवॉलेंट्री. ओके. यानी कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि ये ओपन होगी कि क्लोज होगी. ठीक है ना? लेकिन बाहर वाली जो है आउटर साइड में जो दिख रही है, आउटर इज ओपनिंग इज दैट इज वॉलेंट्री. ओके. ये कैसी है? वॉलेंट्री.
और ये जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द यूरिथ्रल ओरिफाइस। ये क्या है? यूरिथ्रल ओरिफाइस। ओपनिंग भी कह सकते हैं हम इसको, यूरिथ्रल ओपनिंग। अब आप देखिए यहां पर एक इसकी ओपनिंग हुई, एक इसकी ओपनिंग हुई और एक इसकी ओपनिंग, तो एक बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। दैट ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोन। क्या कहते हैं हम इसको? ट्राइगोन। ओके, सो अगर आपसे जनरल स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यस, 2 किडनी, 2 ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. ओके, ये 6 जो हैं स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं? दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो किडनी आपको दिख रही है, इस किडनी के ऊपर हम इतना सा इसका पोर्शन ले लेते हैं, ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है? ये रीनल कैप्सूल। दिस इज व्हाट? रीनल कैप्सूल। क्या कहेंगे हम इसको? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू। क्या है ये? एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना? सो दिस इज फैट, रीनल फैट। ठीक है, ऊपर की साइड में। और रीनल फैट के ऊपर एक और कवरिंग आएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैसिया। सो दिस वन इज द फैसिया एंड दिस इज द रीनल फैट। अब आप देखिए अंदर का जो रीनल कैप्सूल है वो किससे बना हुआ है? दैट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ है ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और यहां पर बाहर की साइड में क्या है? रीनल फैट प्रेजेंट है, जो किसका काम करेगा? शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। किसका फंक्शन करता है रीनल फैट? शॉक एब्जॉर्बर। और उसके ऊपर प्रेजेंट है आउटर कवरिंग ऑफ द कैप्सूल व्हिच इज नोन एज द फैसिया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पूरी किडनी के ऊपर मिलेगा। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, किडनी। अब हम किडनी को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। किडनी जो है बेसिकली कैसी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी प्रेजेंट होती है आपके जो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है 10 और नंबर 1 एंड 2 के बीच में किसकी पोजीशन है? किडनी की पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमने लिया बॉडी वॉल। व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर हम अपना एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है किडनी। दिस इज द एब्डोमेन पोर्शन। ओके, प्रेजेंट इन एब्डोमेन। और किसकी बनी हुई होती है? मीजोडर्मल टिश्यू की। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और किडनी जो है वो कैसी है? रेट्रोपेराइटल ऑर्गन। ठीक है ना? इसको आप एक्स्ट्रा सिलोमिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सिलोम आप उसे कहेंगे जो मीजोडर्म से लाइन है, लेकिन यहां पर क्योंकि किडनी की पोजीशन कैसी है? रेट्रोपेराइटल, तो ये क्या हो गई? एक्स्ट्रा सिलोमिक। किडनी इज एक्स्ट्रा सिलोमिक, दैट इज रेट्रोपेराइटल इन नेचर। रेट्रोपेराइटल इन नेचर का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इस किडनी के अंदर जब आप बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखते हो तो बीच में आ गई आपकी कौन सी? दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बीच में प्रेजेंट है ये गट, और इस गट के आसपास जो है पूरी की पूरी क्या है? कैविटी प्रेजेंट है, और पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिकल कॉलम है ये, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वर्टिकल कॉलम लिख सकते हो आप इसको। दिस इज वर्टिबल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर यहां और यहां
किसकी पोजीशन है ये? किडनी की पोजीशन है। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आउटसाइड से किससे कवर्ड है? दैट इज नोन एज द पेरिटोनियम। जो भी पेरिटोनियम किसी भी विसरल ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द विसरल पेरिटोनियम। तो आपको ये जो गट हम पढ़ चुके हैं, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम सबको मालूम होगा, ये गट किससे लाइन होती है? दैट इज विसरल पेरिटोनियम। तो ये हो गया विसरल पेरिटोनियम। जितने भी विसरल ऑर्गन हैं दे आर ऑल नोन एज सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन। आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन है जिसके अंदर वो स्मूथ मसल से बने हुए हैं उसको आप क्या कहोगे? सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन। आप उसको क्या कहोगे? विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन हमेशा किससे लाइन है? विसरल पेरिटोनियम से लाइन है। अब ये विसरल पेरिटोनियम किस तरह से मिजेंट्री बनाते हैं आप ये देखिए। ये विसरल पेरिटोनियम है, ये यहाँ पर सीधा आएगा स्ट्रेट और आपकी बॉडी वॉल को वापस क्या करेगा? कवर। ठीक है ना? लेकिन अब कवर करते वक्त अब इसको किसमें कहोगे आप? इसका नाम जो है वो बदल जाएगा, दैट इज नोन एज पेराइटल पेरिटोनियम। अब आप देखिए ये ऊपर तक जा रहा है पेराइटल पेरिटोनियम, लेकिन किडनी को सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से कवर करके इस तरह से ये कंप्लीट। आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन है सब सीलोम के अंदर प्रेजेंट है। ये पूरी जो कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन के ऊपर दो कवरिंग होती है, विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम। बट इन केस ऑफ किडनी दिस इज डिफरेंट टाइप। हाउ? यहाँ पर देखिए पीछे की साइड में कोई भी पेरिटोनियम नहीं है। किडनी को सिर्फ आगे वाला साइड यानी कि वेंट्रल साइड, हमारा जो आगे वाला साइड है इसको आप क्या कहोगे? वेंट्रल। और हमारा जो पीछे वाला साइड है दैट इज द डॉर्सल। अब किडनी की पोजीशन अगर आपसे पूछी जाती है तो दैट इज डॉर्सल इन नेचर, क्योंकि वो पीछे की साइड में है। ठीक है, तो डॉर्सल पोर्शन ये हो गया और आगे वाला पोर्शन ये हो गया। ये दोनों साइड वाले पोर्शन जो है ये क्या कहलाएंगे? दैट इज लेटरल, और ये भी क्या हो गया आपका? लेटरल पोर्शन। अब आप देखो यहां पर ये वाली जो थी विसरल पेरिटोनियम, इसको हम क्या कहोगे? मेसेंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। यही मेसेंट्री आपके सारे ऑर्गन्स को सही अलाइनमेंट के अंदर रखती है। अगर किसी पर्सन की बॉडी को ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने के बाद उसके सारे ऑर्गन्स हम निकाल देते हैं और सेम उसको एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रखने के लिए कहा जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि किस तरह से बॉडी के अंदर उसकी पैकिंग कर रखी है, वो हाईली पैकिंग किस वजह से होती है? इस मेसेंट्री की वजह से। तो मेसेंट्री क्या कर रही है? यहाँ पर पैकिंग का काम कर रही है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान दें। ये सीलोम बन गया और इस सीलोम की ये हो गई इनर कवरिंग दैट इज द विसरल पेरिटोनियम, और ये हो गई इसकी बाहर वाली कवरिंग दैट इज द पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम ये दो कवरिंग होती है विसरल ऑर्गन्स की, लेकिन किडनी के पास इकलौती कवरिंग प्रेजेंट है और वो कौन सी वाली होगी? ये कौन सी है? दैट इज पेराइटल पेरिटोनियम। इसलिए इसी वजह से किडनी को हम क्या कहते हैं? रेट्रोपेराइटल इन नेचर। किडनी कैसी है? रेट्रोपेराइटल। क्यों? क्योंकि उसकी कवरिंग सिर्फ एक ही साइड से किससे है? पेरिटोनियम से। दूसरी साइड ये जो फ्री दिख रही है आपको पीछे की साइड वाली, यहाँ पर किसका एम्बेडमेंट हो जाता है? यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? इसको फिल करते हैं। ठीक है ना? तो एडिपोज टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी को उसकी पोजीशन पे रखने का और एज ए कुशन की तरह काम करने का। तो कुशन एब्जॉर्बर जो है यहाँ पर, सॉरी फैट जो है वो क्या करता है? कुशन की तरह वर्क करेगा और ये जितने भी जो जर्क्स होते हैं उनको सबको क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दीज आर व्हाट? एडिपोज टिश्यू। दिस इज एडिपोज टिश्यू। ओके, wait. Yes, this one is adipose tissue. Clear? तो इस तरह से किडनी कैसी हो गई? रेट्रोपेराइटल इन नेचर। कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन के अंदर। एक किडनी का अप्रोक्सीमेटली वेट कितना होगा? दैट इज 120 ग्राम। ठीक है ना? 120-150 ग्राम के बीच में होता है इसका वेट। 120 ग्राम टू
150 ग्राम। हम एवरेज वेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका क्या है, वेट है। लोकेशन कहाँ है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर सेकंड वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, किडनी प्रेजेंट होगी। सो किडनी इज व्हाट, एक्स्ट्रा सिलोमिक इन नेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमेशा नीट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके बेटा, क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो किडनी का स्ट्रक्चर हम लेंगे पहले। ओके, यस, जब हम किडनी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। दिस इज व्हाट, बीन शेप किडनी। अब आप देखिए किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिरामिड्स। यहाँ पर आपको इस तरह से जो है 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या दिखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पिरामिड्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट है। जहां से पिरामिड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस वाले एरिया को, बाहर वाले एरिया को आप क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। एंड द इनर रीजन इज नोन एज मेडुला। इनर रीजन को आप क्या कहते हैं, मेडुला। तो पिरामिड्स की वजह से जो है किडनी का 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। One is the outer cortex and the inner medulla, and this portion from which ureter is arise, a cone-like structure is present. This is known as pelvis, and this portion is known as hilum. अब आप देखिए ये जो आपको पिरामिड्स नजर आ रहे हैं, ये पिरामिड्स, इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं। ये पिरामिड्स क्या करते हैं, नीचे की साइड में टर्न लेकर एक माइनर कैलिक्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। दे फॉर्म अ माइनर कैलिक्स। इस तरह से ये क्या बनाते हैं, माइनर कैलिक्स, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं इस तरह से, ये ज्वाइन। कई बार ये माइनर कैलिक्स बीच में से बाइफरकेट भी हो जाता है इस तरह से, और डीप में। तो आपको इस तरह से दो बीच में एक फॉर्केशन सा नजर आएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलाइसिस। ये जो स्मॉल वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। इट मींस पिरामिड ओपन्स इन कैलिक्स एंड दिस कैलिक्स कंबाइन एंड यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म कैलाइसिस। ये जो एक मेजर पोर्शन बन गया, फिर ये मेजर पोर्शन, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, कैलाइसिस। तो अंदर भी इनके बीच में क्या हो गया है, डिवीजन। एंड द last part is known as cone shaped structure is known as pelvis। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इंटरनल किडनी का। तो जहां से आर्टरीज और वेन्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां से क्या होता है, वेन्स भी बाहर आ रही है, प्लस साथ में आर्टरीज भी मूव आउट हो रही है। तो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी present in the area which is known as hilum। इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्लियर? हाँ जी, अब हम यूरेटर का थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे। ये जो यूरेटर है, इंटरनली इट इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जो क्या करेगी, यूरेटर के अंदर उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी, दैट इज कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज जस्ट ड्यू टू द विच लेयर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्या नजर आ रही है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, इनसाइड द यूरेटर द एपिथेलियम इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से, इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से क्या होता है, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो होता है। विच टाइप ऑफ मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेम वैसे ही जैसे आपकी किडनी, आपकी ईसोफेगस के अंदर मिलता है। अब हम लेंगे लास्ट पोर्शन विच इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके,
इसको यूरिनरी ब्लैडर को इससे लेते हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर जो किस में ओपन हो रहा है, यूरिथ्रा के अंदर। अब आप देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये कैसा है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, दैट एपिथेलियम इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो प्लीज रिमेंबर इसके अंदर भी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दिस इज व्हिच वन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है आपको मिलेगी किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड द मसल्स, इट इज हाईली मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर यूरिन। तो यूरिन को स्टोर करने का काम ये करता है। तो इसके पास में जो मसल्स होती हैं, डिट्रूसर, these are known as detrusor muscles। क्लियर? अब आप देखिए यहां से ये जो ओपनिंग जो हो रही है इसके अंदर इंटरनल क्या होगा, स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। दिस वन इज द इंटरनल स्फिंक्टर। विच वन, इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये किस नेचर का है, इनवॉलेंट्री। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, अभी करा है इसको। और जो बाहर जो प्रेजेंट है ओपनिंग, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कैसा होता है, वॉलेंट्री इन नेचर। ओके, एंड द लास्ट पार्ट, दिस वन इज नोन एज यूरिथ्रा। इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है मेल और फीमेल में दोनों में ही क्या है, डिफरेंट। अगर हम मेल में यूरिथ्रा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेल यूरिथ्रा, तो मेल है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरिथ्रा। कितना सेंटीमीटर है, दैट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरिथ्रा। एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज only 4 centimeter long. In case of female, it is only 4 centimeter. So in case of male, it is long 20 centimeter, divided into 3 parts. First, where there is a opening of a gland which is known as prostate. Here, the prostate gland is present, and this prostate gland opens in the urethra. This portion of the urethra in which prostate gland is present is known as prostatic urethra. The portion, the middle one portion in which two glands further open, which is known as Cowper's gland. This have a small portion known as membranous urethra. अब जो पोर्शन काउपर्स ग्लैंड के पास में प्रेजेंट है उसको हम कौन सा यूरिथ्रा कहेंगे, दैट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे छोटा जो पोर्शन होता है मेल के अंदर, दैट इज ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, विच इज द स्मॉलेस्ट, while the lower one, which is attached to the male genital organ, external genital organ known as the penis, and this portion is known as which one, that is known as penile urethra. So urethra is divided into 3 parts, and the last portion is known as penile urethra. This is the longest portion of urethra, longest portion. Okay, so urethra in case of male is divided into 3 parts, while in case of female, urinogenital opening is separate. That's why it is smaller in case of female. तो female में ये कितना है, 4 centimeter, और male में जो है that is of 20 centimeter, which is divided into 3 parts, that is prostatic, and other one is the membranous, and the last one is the penile. The smallest is the membranous and the longest is the penile urethra. So external structure of the kidney is now finished, and